नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही बताएंगे आपके राशिफल भी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे। आप हमें सीधे फोन करके पंडित जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर ऑन करके बात बिल्कुल ना करें और सिग्नल पर आके ही बात करें। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहेगा आज का दिन। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और दिन गुरुवार। आज दशमी तिथि रात्रि को 11:38 तक। गुरुवार जैसे दिन भर मघा नक्षत्र 8:15 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:13 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं आज के विशेष कार्यक्रम की। आज धर्मराज दशमी है। धर्मराज दशमी आमतौर पे धर्म दशमी के नाम से मनाया जाता है। इसमें धर्मराज की पूजा की जाती है, साथ ही धर्म की पूजा की जाती है। धर्मराज के बारे में कथा है कि गहन वन में प्यासे पांडव भटक रहे थे। पानी की तलाश में वे एक एक करके सरोवर में गए और सरोवर में जाकर मृत्यु का ग्रास बन गए। यक्ष ने एक एक करके उनसे प्रश्न किए जिनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके प्रभाव से वो बिना जवाब दिए ही पानी पीने लगे और यक्ष ने उन्हें मार दिया। अब इतने में युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर पानी पीने की कोशिश करने लगे। तभी यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने यक्ष के सही उत्तर दे दिए। तब यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम जल पीने के अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि तुम चारों भ्राताओं में से किसी एक को जीवन दान दे दो। बोलो मैं किसे पुनर्जीवित करूं? तो बहुत सोचने के बाद प्रश्न बड़ा विचित्र था, कठिन भी था। चूंकि युधिष्ठिर धर्मराज है और उनके लिए सभी भाई प्रिय हैं, तभी भी बिना सोचे हुए उन्होंने कहा, बोले यक्ष श्रेष्ठ, आप नकुल को ही जीवन दान दे दें। यक्ष हंस पड़ा और यक्ष ने कहा कि धर्मराज, कौरवों से युद्ध में भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव काम आएगा। आप दो सगे भाइयों को छोड़ करके माद्री के बच्चों को जिंदा करना चाहते हैं। धर्मराज ने कहा कि माता कुंती पुत्रों में मैं शेष हूँ, माद्री का कोई नहीं। माद्री के दोनों बच्चे मर गए, तो आप अगर नकुल को जन्म दे देंगे तो उनका भी वंश चल जाएगा। यक्ष ने जैसे ही ये बात सुनी, यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने चारों भाइयों को भी जीवित कर दिया और जल पी करके वो निकल गए। तब से धर्मराज दशमी का व्रत मनाना शुरू हुआ। इस दिन दिशाओं की पूजा की जाती है। दशमी का व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने वाला अगर बूढ़ा हो तो दशमी पूर्वाह्न में अथवा मध्याह्न की बात करनी चाहिए। इस व्रत को पूर्ण करने से कन्याएं श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है, स्त्रियां अच्छा संतान प्राप्त करती हैं, बच्चे अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं, न लौट आने वाला पति इस व्रत के प्रभाव से लौट आता है, शिशु के दंत जनिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब भगवान कृष्ण ने भी कथा सुनाई। धर्मराज ने कृष्ण से पूछा कि गोविंद, दशमी का व्रत कैसे और कहाँ किया जाता है, तो इसके लाभ क्या है? आप तो सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते होते हैं। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर के कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस व्रत के प्रभाव, इस व्रत का महत्व मैं क्या कहूं। इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य वापस पाते हैं, किसान अपनी खेती और वणिक अपना व्यापार में लाभ, पुत्रार्थी पुत्र की कामना पूरी करता है, कन्या की चाहने वाला कन्या की चाहना पूरी करता है। मानव धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर लेता है। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। ब्राह्मण जो है निर्विघ्न यज्ञ संपन्न करा लेता है। असाध्य रोगी रोगों से छूट जाते हैं। पति के यात्रा प्रवास जाने के बाद ना आने के वाला पति भी शीघ्र वापस आ सकता है। तो इस प्रकार ये जो व्रत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है और इस दिन
प्रातः काल स्नान करके देवताओं की पूजा की जाती है। घर के आंगन में जौ या आटे से दशों दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा बना लेनी चाहिए और अस्त्र शस्त्रों से सज्जित करके पूर्वाभिमुख में इंद्रादि देवताओं को स्थापित करके और फिर सबकी पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। सब में मिष्ठान ऋतुफल होना चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। अनंतर बंधु बांधवों के साथ मन के साथ भोजन करना चाहिए। दशमी का व्रत इसी तरह से, और इसके ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, तो आपने धर्मराज का दशमी व्रत देखा जिसे पांडवों ने करके अपना राज्य खोया हुआ पाया था। आपको भी आपका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो, खोया हुआ सुकून प्राप्त हो। एक दुआ आपकी। एक हमारे साथ प्रकाश जी हैं, जंतराम जी हैं, अशोक कुमार जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रकाश जी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी, मैं प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ, कोरबा छत्तीसगढ़ से। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरे बड़े वाले भाई के बारे में मेरे को जानकारी लेना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, 17 जनवरी 89। 17 जनवरी 1989, जन्म 9:55 रात्रि। जन्म स्थान बिलासपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर, आदरणीय बात ये था कि क्या हमारे यहाँ भी घर में ना बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ रही हैं, और मेरे भाई जो है ना वो 4 महीने से ज्यादा हो गया वो जेल में है। कुछ छोटी सी उनके ना करने, वो उस अपराध को जानबूझ के किए नहीं है, लेकिन गलती से वो अपराध हो गई है, तो वो जेल में है। तो मैं ये चाहता था कि इसका कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? ये बता सकते हैं क्या कि इसमें क्या उपाय किया जाए जिससे वो आ जाए बाहर और अपना अच्छा जानना चाहता था। जरूर। इनका जन्म लग्न कन्या है, इनकी राशि वृषभ है। मंगल अष्टमेश होकर अष्टम स्थान में एक तरह का कारागार योग बनाता है और मंगल की दशाएं चल रही हैं जुलाई 2020 से लेकर के 25 जुलाई 2021 तक। मतलब ये समय थोड़ा सा टफ है। इसके बाद जैसे ही गुरु की महादशा शुरू होगी तो इनकी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। मतलब इस तरह के लिटिगेशंस खत्म हो जाएंगे। ये लिटिगेशन आया दैवी योग से आया और हो गया है। जब हो गया है तो उसको तो अच्छे से आपको हैंडल करना ही है। पर मेरी सलाह यह है कि ज्यादा इसके लिए चिंतित ना हो। आप इनके लिए मंगल की शांति करा दें, फौरन ही इनका जमानत इनकी जो हो जाएगी और ये लिटिगेशन भी इनका जल्दी खत्म हो जाएगा। जी, अगले कॉलर है, करना क्या पड़ेगा? तो इनको चाहिए कि शुक्रवार का व्रत किया करें, दुर्गा जी की पूजा करें, 6 कैरेट का पन्ना, 6 कैरेट का उपल धारण करें। अब देखेंगे बहुत जल्दी इनकी परेशानी दूर होगी। याद रखें कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराना अनिवार्य होगा और किसी पंडित से बोलकर 108 हनुमान चालीसा का पाठ करा दीजिए, तत्काल फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जंतराम जी हैं। जंतराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दो प्रभु, वरना लेना मुश्किल हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर, मेरे लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1994। एक बार फिर से बताएं। जी, फिर से बताएं जन्म तारीख। मेरी लड़की का जन्मदिन है सर 30/4/1994। 30 अप्रैल 1994। रात में 2:05 में। जन्म स्थान सर छत्तीसगढ़, साकरा, धमतरी। हाँ। क्या जानना चाहते हैं? सर, वो क्या है, उसका शादी वादी का नहीं लग रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर ली है, MSc कर ली सर। तो नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है, ना शादी वादी का। लड़का 1-2 जने आए थे लेकिन ठिकाना नहीं पड़ा सर। चलिए ये देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न कुंभ है, राशि उनकी धनु है, लग्न में शनि है, शनि में शादी के कारण बाधा। तो क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह करने से शादी की बाधा है, शादी की परेशानियां दूर होंगी और विवाह जल्दी होगा। और इसके लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, एक 4 कैरेट का जामुनी और 1 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। जामुनी और ओपल ये इनके लिए काफी श्रेयस्कर होगा। तो ये 2 काम कर लें
आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनकी शादी के योग प्रबल हो जाएंगे। जहां तक सवाल करियर का है तो करियर भी थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि इस समय इनकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चाहे शादी हो या करियर 10 जून 2021 के बाद ही होने वाली है, और ये शादी या करियर अप्रैल 2022 के पहले पहले हो जाएगा। मतलब आपने एक 4 कैरेट का जामुनिया भी जल्दी से पहना देना है, क्योंकि करियर भी इनका बहुत अच्छा है और आगे चल करके शादी भी अच्छी है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जंतराम जी हैं। जंतराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंतराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे बेटे के बारे में, इसका डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 85। आवाज नहीं आ रही जंतराम जी। डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 85। एक बार फिर से बोलिए। 8 नवंबर 85। जन्म समय? जन्म स्थान जबलपुर। जन्म समय? जन्म समय रात को 8:15। सवा 8। जन्म स्थान? जन्म स्थान जबलपुर। क्या जानना चाहते हैं? मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। वो उसकी शादी को 3 साल हो गए, पर अभी संतान नहीं हुई उसको। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि वो पीएचडी करना चाहता है, तो कब तक कर सकता है? मैं समझा नहीं, ये लड़की का है लड़के का है? लड़के का बारे में पूछना चाहता हूँ। इस लड़के की शादी हो गई और इसकी शादी के बाद भी संतान नहीं हो रही, पीएचडी करना चाहता है, कब तक कर पाएगा? अभी काम ये क्या करते हैं? अभी काम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर है। कोई बात नहीं। आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि उनके सिंह है, 4थे स्थान में मंगल, संतान में थोड़ी सी बाधा, और पंचमे शुक्र स्वग्रही होकर सूर्य के साथ में है। ऐसा मुझे से लगता है कोई बहुत बड़ी व्यवधान, बड़ी परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसानी से संतान हो जाएगी। मगर मुझे से लगता है ये बच्चा संतान लेना चाहता है क्या, ये देखने की बात है, क्योंकि शुक्र की दशा ये खुद बड़ा हैरान है और हो सकता है संतान को लेकर के परेशान हो। तो इनके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराइए, एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना पहनाइए। निश्चित तौर पर जानिए किंतु 1 वर्ष के भीतर संतान हो जाएगी इनकी पत्नी को। और बहुत आवश्यक हो तो पत्नी के लिए, इसकी पत्नी के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इसको किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है, ये संतान अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहते, ऐसा लगता है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा जन्म डेट है 2 जून 1989। और समय? समय है शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है जांजगीर जिला पड़ता है, फरसवानी। इसका जन्म तारीख, जन्म लग्न है कर्क, इसकी जो राशि है वो है धनु। जानना क्या है इसके बारे में? मैंने 2-4 पंडितों से देखवाया, तो उन्होंने मेरे जीवन में काल सर्प दोष का बताए हैं, उनका निवारण क्या है। अभी आपको परेशानी क्या है? परेशानी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। वो तो सबके साथ आती है। ये काम क्या करते हैं? काल सर्प दोष के निवारण के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये काम क्या करते हैं? मैं जाप का शासकीय सेवक हूँ। चलिए ये देखते हैं। शासन में सेवा करते हैं और चूंकि जन्म लग्न कर्क है और राशि की धनु है। 8वें स्थान में सूर्य के साथ में राहु और 6ठे स्थान में शनि, शनि से आक्रांत राहु, पितृदोष, काल सर्प दोष और
नाग दोष, सभी प्रकार के दोष ये पैदा करते हैं। तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं। ये पूजा किसी भी नदी के किनारे और मंदिर में की जा सकती है, बशर्ते इस विषय का दक्ष व्यक्ति कोई हो। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु के अंतर दशाएं हैं, काफी ज्यादा परेशानियां बीते 1.5 वर्ष से चल रही हैं, पर मई के बाद में सुधर जाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि मई के बाद में अगर आपने पूजा कराई ना कराई मगर परिस्थितियां सुधर जाएंगी, मगर तब तक आपको कष्ट है। और ये कष्ट जब राहु की दशाएं आएंगी तब तक बढ़ सकता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसके लिए 2 काम, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, अज्ञात पितरों का श्राद्ध के साथ में सर्प श्राद्ध कराना, और इसके बाद में देव श्राद्ध कराना, और उसके बाद एक 4 कैरेट का मोती और एक 4 कैरेट का टोपास पहनना। इस पूरे काम में 3 दिन लगते हैं, करीब 22 घंटे की पूजा है ये, और ये किसी देवता के मंदिर में नदी के किनारे की जाती है। चलिए, इसके बाद हमारे साथ कॉलर हैं रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर प्रणाम, मैं अंबिकापुर से रामेश्वर दुबे बोल रहा था। जी जी, प्रणाम करता हूँ। तो 6 सितंबर 1975 को मेरा जन्म तिथि है, कोरिया जिला। समय? सर कोई 6 सितंबर 1975। जन्म समय? 7 बजे सर, सुबह 7 बजे। जन्म स्थान? जिला कोरिया। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर कोई सेविंग नहीं होती है, कोई मतलब प्रमोशन वगैरह का कोई अभी वो नहीं हो रहा है, क्या चलते जा रहे हैं? चलिए देखते हैं। कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है। जी, आपका जन्म लग्न कन्या राशि सिंह, 11वें स्थान में शनि, संतान को लेकर चिंता, करियर को लेकर चिंता, भाग्य स्थान में मंगल केतु, बहुत टैलेंटेड, 3rd हाउस में राहु, बहुत क्रिएटिव, मगर दिमाग से उलझे रहते हैं। इस समय राहु की ही महादशा में राहु का मंगल का अंतर चल रहा है, और ये चल रहा है फरवरी 2021 से। ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपका प्रमोशन पक्के तौर पे हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपका तृतीय होकर के भाग्य स्थान में है। और मुझे ऐसा लगता है कि मंगल की महादशा और उसके बाद गुरु की महादशा जैसे ही आएगी वैसे ही आपका भाग्योदय होगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आपको भी कोई दोष है? हाँ जी, शनि राहु से आक्रांत है, अज्ञात पितरों का दोष है। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, एक 4 कैरेट का ओपल 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, जरूर आपको अपने जीवन में जल्दी खुशियां हासिल होंगी। जी, तो हमारे साथ ये सारे कॉलर्स थे, और अब आपसे विदा लेने का समय। विदा लेते समय रोज की एक परंपरा है कि हम आपको बताएं कि इस तरह से आपको मास्क लगा लेना चाहिए। ये मास्क लगा के ही आप अपने घर में भी रहें, ताकि यदि कोई संभावित इन्फेक्शन है तो आपके घर वालों को ना हो। और इसके अलावा इस तरह से आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। किसी भी काम को खत्म होने के बाद, किसी भी सरफेस को छूने के बाद थोड़ा सा सैनिटाइज कर लें अपने हाथ को। और क्योंकि हमने कंप्यूटर छुआ है, हो सकता है इस कंप्यूटर को और किसी ने छुआ हो, और अपने घर में भी हम इस तरह का मास्क लगा के रखते हैं। तो आप भी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए। इसके बाद में भी घर में अगर किसी को खांसी है या बुखार है तो उसे गंभीरता से लीजिए और जाकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराइए, कोविड के टेस्ट कराइए गंभीरता से, और डॉक्टर के कहे को पालन करिए। इन दिनों में एक चीज जो मुझे से लगती है कि लोग जितने परेशान हुए हों, मगर पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं। और डॉक्टर्स ने अभी तक तो बहुत अच्छी मेहनत की है, पर आप डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, डॉक्टर के साथ हुज्जत न करें, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं और वो उनके ऊपर में हजारों मरीजों की प्रेशर होती है। तो कोशिश ये करें, सरकार के नियमों का पालन करें, डॉक्टर्स की सलाह पर अमल करें। और सरकार जो बार बार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने, अनावश्यक यात्रा न करें। आज का दिन आपका शुभ हो, कल फिर माता रानी आप पर कृपा करेगी। कल किसी नए विषय के साथ हम फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।